देखें फर्स्ट क्वेश्चन था a इज इक्वल टू a नॉट माइनस b इंटू वी और हमें फाइंड करना वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t के बारे में फाइंड करना हमारे को। a को लिखेंगे dv अपॉन dt, a नॉट माइनस b इंटू वी। अच्छा ये देखो ये पूरा टर्म्स v का है, ये v है, ये b इंटू वी है, तो एक्चुअली ये टर्म्स v का है। अब इसको तो इसके साथ इधर कैसे ले जाऊं, क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करना है, इधर dv है, तो dv के लिए मुझे v की टर्म्स इधर ले जानी पड़ेगी। अब v की टर्म्स ये अकेली होती है तब तो चलो मैं डिवाइड कर देता, पर a नॉट माइनस b इंटू वी है, तो मुझे पूरा का पूरा टर्म्स को इसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ v की टर्म्स है और इधर dv। तो मैं क्या करूंगा, dv अपॉन a माइनस b इंटू वी ऐसा लिखूं, इज इक्वल टू dt। dt इस तरह ये पूरा टर्म्स इधर। अब देखो ये dv और इधर v की टर्म्स ऐसा लिखा टर्म्स, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा, t बराबर 0 पर वेलोसिटी थी 0, यहाँ dv है तो वेलोसिटी की लिमिट, यहाँ dt है टाइम t, वेलोसिटी हो गई v। सो a नॉट माइनस b इंटू वी dt, ये टर्म्स ऐसा बनेगा टर्म्स। ये तो 1 अपॉन लॉग की टर्म्स जैसा हो गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी एक्स जैसे टर्म्स हो गए, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन बी। ये वैसा सोचो जैसे यहाँ पर v आ गया, यहाँ x था, dx अपॉन a प्लस बी एक्स वैसी टर्म्स आ गई। सो 1 अपॉन माइनस b लॉग बेस e a नॉट माइनस बी वी, और इसका इंटीग्रेशन t 0 टू t। अच्छा इसमें भी दो है पार्ट, 0 टू v। अब बात करते हैं आगे, ये 1 अपॉन माइनस कॉन्स्टेंट बाहर रख लो, तो माइनस 1 अपॉन बी बाहर। अब यहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये मिलेगा लॉग बेस ई ए नॉट माइनस बी माइनस, अब यहाँ v की जगह लोअर लिमिट, तो लिमिट पुट करेंगे तो लॉग बेस ई ए नॉट, v की जगह लोअर लिमिट कितना 0, तो ये 0 पड़ेगी तो ये 0 हो गया, बट बचा कितना a नॉट, तो लॉग a नॉट, और ये होगा t माइनस 0। ये है लॉग a माइनस लॉग b, और लॉग a माइनस लॉग b का फॉर्मूला होता है लॉग a बाई बी, तो ये है a और ये है b, तो लॉग a माइनस b का फॉर्मूला होता है लॉग a बाई बी, तो माइनस 1 अपॉन बी लॉग बेस ई ए नॉट माइनस बी वी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू टी, लॉग ए माइनस बी अभी टर्म्स, ये बी टी इधर ले जाओ, यू कैन राइट माइनस बी टी, ये टर्म्स ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी टी की टर्म्स। अच्छा ये लॉग ई, सो ये हमने इस तरह का एक डिवीजन पढ़ा हुआ था, मैं ये लिख देता फॉर्मूला, या हमारे पास तो फॉर्मूला लॉग बेस ई ए, अगर ऐसा कुछ लिखा होता है और इधर बी हो, कुछ बराबर बी हो, तो आप a इज इक्वल टू ई पावर बी लिख सकते हैं। आप लॉग हटा दो, ये जो ई है वो इसकी पावर 4 चला जाएगा और ई पावर बी बन जाएगा, और ये ए वैसा रहेगा, वैसे हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ ए कौन है, ये पहले एक बार माइनस बी टू उधर ले जाते हैं, तो डिजाइन ऐसा लगेगा जैसे लॉग बेस ई ए नॉट माइनस बी वी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस बी टी, ये पूरा हो गया बी। अब ए नॉट माइनस बी वी अपॉन ए नॉट इज इक्वल एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी टी, ऐसा लिखेंगे 1 माइनस बी वी अपॉन ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी, ऐसा लिख सकते हम। सो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी टी इज इक्वल टू बी वी अपॉन ए नॉट, और आप ऐसे ए नॉट अपॉन बी, सॉरी ए नॉट अपॉन बी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी टी इज इक्वल टू वी, ही मैंने सॉल्व करके आपको कॉपी में दिया था, ये सॉल्व किया है। तो इसमें हमारे पास यही लगता है अप्रोच, ये इसकी अप्रोच सॉल्व करने की।
और मैंने भी आपको यही सॉल्यूशन भर के भेजा है, जो आपको सॉल्यूशन दिया है वो भी यही था, और कुछ नया नहीं किया मैंने। तो ये आपके साथ ट्राई कर दिया। एक वो तो दूसरा प्रॉब्लम बड़ा आसान था, उसमें कोई दिक्कत थी भी नहीं, कि अपॉन आर स्क्वायर था और इंटीग्रेट करना था, वन लाइनर आंसर था, वो तो बहुत छोटा सा था। चेक करना करके सॉल्यूशन आपको मिला हुआ सॉल्यूशन, उसमें ये पेज ऐसा लिखा हुआ सॉल्व, वो भी ऐसे ही मैंने सॉल्व किया है। अटाउन से इसमें 2 बार लॉग की आइडेंटिटी यूज हो गई। एक बार आइडेंटिटी यहाँ यूज कर दी, लॉग की आइडेंटिटी, और एक बार हमारे पास लॉग की आइडेंटिटी हमने पहले यूज कर ली, तो यहाँ लॉग की आइडेंटिटी यूज हो गई, एक यहाँ पर और एक बार इस यहाँ पे यूज कर ली लॉग की आइडेंटिटी। सो एक बार 2 बार वापस पढ़ो, उसको देखो कहाँ अटक रहे हैं, कौन सा स्टेप में अटक रहे हैं, स्पेशली प्रॉब्लम नहीं होता। अब क्या होता है, आप जिस 11th की स्टेज में आ गए ना, यहाँ का स्टेप पूछा जाता है कि सर यहाँ से ये वाला स्टेप कैसे लिखा गया। सब लोग 11th में आ रहे हैं, हम लोग 11th में आ रहे हैं, मतलब ये हो कि यहाँ पर आपको स्टेप पर काम करना है कि सर यहाँ से आपने ये स्टेप कैसे लिखा, वो स्टेप कैसे लिखा जाता है, तो वो स्टेप पूछा जाता है। ये नहीं लिखा जाता सर एक बार दोबारा समझा देते हैं, एक बार तीसरी बार दोबारा समझाते हैं, ऐसा नहीं लिखा जाता। स्टेप पूछो सर कौन सा स्टेप फंस गए, सर ये स्टेप तो बताया नहीं आपने कभी, तो मैं बता देता हूँ कौन सा स्टेप कैसे लिखा था मैंने टर्म्स, और सारे स्टेप बताए मैंने। ठीक है, आगे बात करते हैं। सो नेक्स्ट आज हमारे पास जो पोर्शन है वो है ग्राफ। ग्राफ पढ़ना आज आप लोग को, कैसा ग्राफ होता है। तो बेसिकली जो ग्राफ पढ़ना है ना, उसमें 5 शेप है। पहला है स्ट्रेट लाइन, सेकंड है पैराबोल, PARABOLA, थर्ड शेप है एलिप्स, एलिप्स। फोर्थ शेप है जो हम पढ़नी है वो हमारे पास है सर्कल, एंड फिफ्थ शेप है एक्सपोनेंशियल्स, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो ग्राफ में बेसिकली हमें ये 5 शेप पढ़नी पड़ती है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, एक्सपोनेंशियल, 5 चाहिए फिजिक्स में काम में लेने की। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, एक्सपोनेंशियल्स काम करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत बेसिक चीज पता होनी चाहिए। ग्राफ में हमेशा क्या होता है, इस तरफ होता है एक्स एक्सिस, इस तरफ होता है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स हो जाता है नेगेटिव, वाई होता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई होता है नेगेटिव। सो एटलीस्ट इतना तो कुछ ग्राफ के लिए पता होना ही चाहिए स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट। और मैं आज केवल स्ट्रेट लाइन पर ही बात करूंगा आपसे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ सबसे, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन, मैक्सिमम ग्राफ सबसे ज्यादा इस पर बात की जाती है। उसके बाद में ऐसा मान लो कि 50% ये अकेला है और 50% बाकी जा रहा जाता है, कितना इंपॉर्टेंट 50% अकेला स्ट्रेट लाइन पर काम करेंगे। तो इन सब पर आज अपन थोड़ा थोड़ा आज स्टार्ट स्ट्रेट लाइन से करेंगे, बाकी कल परसों में सबके बारे में बात करेंगे। सो ये ग्राफ के बारे में बात करें, ग्राफ में 5 शेप पढ़नी है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला ग्राफ कैसा होता है, और क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, एलिप्स ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, इक्वेशंस कैसी होती है, सर्कल, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये हमारे पास ग्राफ के लिए एक्स और वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। सो ड्रॉ इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में ड्रॉ करें इसे।
सो स्टार्ट करें वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट अच्छा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे होते हैं? बड़ा आसान है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन ऐसी हो जाती है ग्राफ में। ये स्ट्रेट लाइन है, हो सकता है ये वाई एक्सिस है, ऐसे भी स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ये भी स्ट्रेट लाइन है ग्राफ में। अच्छा, ऐसा भी होता है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और अपन ऐसा मान लो ग्राफ इस तरह से कट जाता है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वर्टिकल भी हो सकता है, ये एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ऐसे बन सकता है। तो इस तरह का फॉर्मेट होता है स्ट्रेट लाइन। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन। ऐसे फॉर्मेट भी होता है, इस तरह भी होता है, ऐसा भी बनता है स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है स्ट्रेट लाइन। सो ड्रॉ करें ग्राफ, फिर अपन बात करना है ग्राफ में क्या क्या ढूंढना होता है, कैसे काम करना होता है, ग्राफ कैसे पहचाने जाते हैं, कैसे उसकी इक्वेशन लिखी जाती है, ये देखते हैं। सो ये कुछ डिफरेंट ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ये सब स्ट्रेट लाइन है, ये सारी के सारी स्ट्रेट लाइन है। ये दो वर्टिकल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऐसे टिल्टेड है, ये इस तरह से टिल्टेड है, ये इस तरह कटी हुई है। अब कैसे देखा जाता है, अपन ट्राई करें, देखें आगे बात करें। अच्छा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अंदर इक्वेशन जो लिखी जाती है स्ट्रेट लाइन में, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो कैसे लिखी जाती है? वो लिखी जाती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसी कभी भी इक्वेशन जहां x की भी वन पावर होती है, y की भी वन पावर होती है, तो y इज इक्वल टू समथिंग x प्लस सी, ऐसी इक्वेशन को हमेशा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ दो चीज आ रही है, y और x तो होगा, m और c क्या है? m और c पर बात करते हैं। बड़ा आसान तरीका है, m और c पर बात करेंगे। जो c है वो था इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। मतलब हमारा जो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन जो है वो y एक्सिस पर कहाँ काट रहा है, c इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। और c मे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, और मे बी जीरो। सी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे देखेगा? कैसे? मान लो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन ये है। अब यहाँ ऑरिजिन होता है, ये ऊपर की तरफ काट रहा है y एक्सिस को, y एक्सिस को काटना है। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस मतलब हमारी जो स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस पर कहाँ काटती है। अगर ऊपर काटेगी तो c पॉजिटिव, नीचे काटेगी तो c नेगेटिव y एक्सिस को, और ऑरिजिन पर काटे तो c जीरो। तो यहाँ देखो, ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस ऊपर की तरफ काट रही है, तो इसके लिए c हो गया पॉजिटिव, ऊपर काटा है। इसको देखें,
ये स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है वाई एक्सिस पर नीचे की तरफ काट रही है, ये ऑरिजिन है, ये नीचे की तरफ काट रही है, तो इसके लिए सी हो जाता है नेगेटिव। अच्छा, अगर ग्राफ में जैसे मान लो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ऑरिजिन से ग्राफ चला जाए, तो इसका मतलब इसका सी हो गया 0। इस तरह की क्वेश्चंस में तो हमारा तो आधा काम हो गया। सी अगर पता लग गया और एम पता लग गया तो आपके लिए स्ट्रेट लाइन मिल गया। आपको इतनी मेहनत करनी होती है स्ट्रेट लाइन ढूंढने के लिए, सी और एम पर ही काम करना होता है, तो सी पर तो काम कर लिया। सी क्या है बता देता हूँ। सी होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर कहाँ काट रहा है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अगर स्ट्रेट लाइन जो है वाई एक्सिस ऊपर की तरफ काटे तो सी पॉजिटिव होगा, और वाई एक्सिस अगर नीचे की तरफ काटे स्ट्रेट लाइन तो सी हमारा नेगेटिव होगा। अच्छा, ओरिजिन से अगर स्ट्रेट लाइन पास करे तो इसका मतलब सी उसका कितना हो गया, 0। तो सी तीन ही होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं या 0 होते हैं। तो हमें देख कर पता लगता है तो ग्राफ में सी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, ये इसका मतलब है। सी का मतलब ये होता है। अब यूज करना सीख जाएंगे धीरे धीरे, पहले इनकी टर्म सीख लेते हैं। शाबाश, अपनी कॉपी में नोट करें। सी है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। सर पीछे जब आपने स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल्स दिए थे तो उसमें आपने कुछ ग्राफ ऐसे बनवाए थे स्ट्रेट लाइन के जिसमें जो स्ट्रेट लाइन है वो वाई से पास नहीं होती, तो हम सी क्या लेंगे? सी उसका जो है एक्चुअली उसका सी इनफाइनाइट बोला जाएगा। अच्छा, आप इसकी बात करो ना, इसकी बात करो शायद। यस सर। मुझे लगता है आप इसकी प्रॉब्लम की बात करें, इसकी बात करो ना बेटा। यस सर। अब देखो ये कट तो नहीं है, वाई एक्सिस काटेगा, पैरेलल चल रही है, नहीं काटेगा तो अपन ये मान के चलिए इनफाइनाइट पर जाकर काटेगा। ओके मतलब कटेगा नहीं, पर अपन ये मानेंगे कि इनफाइनाइट पर जाकर कट करेगा, और इनफाइनाइट पर जाकर कट करेंगे तो इस तरह के ग्राफ के लिए सी कितना बोला जाता है, एक्चुअली इनफाइनाइट बोला जाता है। इससे ग्राफ के लिए कितना बोलेंगे, सी इनफाइनाइट। तो मैं यहाँ बना देता हूँ। अगर मेरे पास कोई ऐसा कोई ग्राफ आ जाता है, मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और पैरेलल चला जाए, तो अपने को पता है कट तो करना नहीं। 0 तो वो होता है जो ऑरिजिन से कट करता है, ये कट होगा नहीं। जो चीज कट नहीं होती इसका मतलब मान के चलेंगे वो इनफाइनाइट में जाकर कट होगी। वो थोड़ा पॉजिटिव है लाइफ में, बहुत पॉजिटिव है। और बनी सोच से कट तो करेगा पर बहुत इनफाइनाइट पर आगे बहुत जाके कट करेगा, तो बहुत आगे जाकर कट कर रहा है तो इसको इसलिए अपन मान के बहुत आगे कट करेगा, तो इसके लिए सी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ओके सर। ओके बेटा। अच्छा, अब मैं कुछ ग्राफ में आपसे कोई पूछता हूँ, मुझे बताना कि सी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। एक ही बंदा, मैं 5 ग्राफ बनाता हूँ, 5, और एक आदमी बताएगा सबके सी कैसे हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ग्राफ ये है, बोलना मत बस। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये ग्राफ ये है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये ग्राफ ये है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये ग्राफ ये है। रीजन से जा रहा है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और एक ग्राफ ये। सो बिल्कुल जा रहे हैं बाकी लोग। आर्ची वेरी गुड, कनन। आपको सब में बताना है मुझे किसका सी पॉजिटिव है, किसका सी नेगेटिव है, किसका 0 है। हाँ आर्ची बताओ। पॉजिटिव, नेगेटिव। पहले का पॉजिटिव, फिर इसका नेगेटिव, सी। अच्छा, सी पॉजिटिव, सी नेगेटिव, ठीक है। इसका सी नेगेटिव, नीचे कट रहे हैं। हाँ, इसका 0 और इसका इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, वेरी गुड। तो ये हमारे पास सी की कुछ पैटर्न हो, बहुत अच्छा बताया। हाँ सर, सी हमको सिर्फ सी हमको साइन डिनोट करेगा या फिर कोई वैल्यू भी देगा अपन को? सी की वैल्यू मिलेगी।
साइन के साथ वैल्यू मतलब +5 है, तो मान लो c +5 है, मतलब ऊपर की तरफ 5 में काटना है, y की 5 नंबर y होता है, y 0 1 2 3 5, तो 5 मतलब मार्क पर कटेगा, तो c जहाँ की पे वैल्यू कटे मिलेगी। ऐसा होगा, जैसे मान लो जैसे मैंने लिखा y = 3x + 4, ऐसा लिखा, दिखा आपको इक्वेशंस, y = 3x + 4, अब c कौन है, +4, दिख रहा है, +4, तो c +4 है, इसका ये ग्राफ कहाँ कटेगा, ऊपर की तरफ y एक्सिस पर कटेगा, समझ आ रहा बेटा। तो c की विद वैल्यू होती है, और वैल्यू बस वैल्यू के साथ वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, वैल्यू मैटर करती है कि उसका साइन कैसा है, प्लस है या माइनस है। वैल्यू का मतलब 4 है, 4 का मतलब क्या होगा, जहां पर y 4 है ना, 1 2, ये y1 है मान लो, यहाँ y2 है, यहाँ y3 है, यहाँ y4 है, तो जहाँ y4 है वहां पर ये कट करेगा। गॉट इट। अच्छा सर, फॉर्मूले के अंदर आपने +c लिखवाया, तो प्लस माइनस भी बन सकता है। हाँ, तो c एक नंबर है, वो माइनस भी बन सकता है c, तो अब वो लिखने में तो प्रेजेंटेशन c लिखा, पर c तो प्लस भी बन सकता है, और c क्या लिख सकते हैं, अगर c माइनस हुआ तो पूरी टर्म्स को क्या बना देगा, माइनस बना देगा ना बेटा। तो यहाँ मैंने प्लस लगाने मतलब था, अगर c खुद का पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव रहेगा, और c अगर नेगेटिव हुआ तो उस पूरी टर्म्स को यहाँ पर क्या बना देगा, माइनस बना देगा। ठीक है, गुड। तो ये हमने कुछ c फाइंड करना, तो आधा खेल तो हमें समझ में आ गया कि अच्छा c कहाँ से देखा जाता है, c की टर्म्स क्या होता है, इससे चेक करना होता है c के बारे में। अच्छा, एक और चीज होती है इसमें, दूसरा पार्ट m भी आता है, m स्ट्रेट लाइन पर। अभी पूरा कंबाइन हो जाए, कंपाइल कर लेंगे ना, तब समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं इसको। पूरा दोनों कंबाइन कर ले, फिर अपन इक्वेशन से ग्राफ बनाना सीखेंगे और ग्राफ से इक्वेशन बनाना सीखेंगे। सो सेकंड में y = mx + c, c के बारे में तो अपन ने बात कर ली, m के बारे में बात की जाती है। m बोलते हैं अपन स्लोप को, m मतलब होता है स्लोप, और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा अब होता है क्या बताता हूँ। जैसे मान लो आपने ग्राफ बनाया, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ x एक्सिस पॉजिटिव x के साथ कुछ एंगल बना थीटा। सो थीटा की वैल्यू नहीं, tan थीटा को हम m बोलते हैं, थीटा को m नहीं बोलते, tan थीटा को हम m बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप मींस थीटा नहीं है और tan थीटा होती है। अब अच्छी बात क्या होती है, जब थीटा 90 से कम होता है ना, थीटा अगर 90 से कम होता है तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, और tan थीटा पॉजिटिव होगा तो आपका m भी पॉजिटिव होगा। अगर थीटा 90 से बड़ा होता है तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, और नेगेटिव होगा तो आपका m भी नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर थीटा 90 से छोटा है तो tan थीटा पॉजिटिव, तो tan थीटा पॉजिटिव होगा तो m भी पॉजिटिव होगा, m पॉजिटिव। अगर थीटा 90 से बड़ा है तो tan थीटा नेगेटिव होगा, और tan थीटा नेगेटिव होगा, और मैक्सिमम थीटा 180 तक जाता है, 90 से बड़ा और 180 से बड़ा कुछ नहीं होता। इससे बड़ा स्ट्रेट लाइन है तो मैक्सिमम 180 तक जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती, 180 तक हम लोग कवर करते हैं। सो 90 से 180 के बीच में, तो इसको अपन 0 से 90 बोल देते हैं। 0 से 90 के बीच में तो tan थीटा पॉजिटिव, m पॉजिटिव। अगर थीटा हमारा 90 से बड़ा है और 180 छोटा है तो tan थीटा नेगेटिव होगा और m नेगेटिव होगा। अच्छा, अगर हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाए, सो tan थीटा की वैल्यू जो इनफाइनाइट होती है, tan 90 इनफाइनाइट होता है, और उस कंडीशन आपका m भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उसके लिए ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि आपका जो एंगल थीटा है पॉजिटिव एक्स के साथ, इसके साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव एक्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अगर आपका ये एंगल थीटा 90 से कम है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा और आपका m पॉजिटिव होगा। अगर ये आपका थीटा 90 से बड़ा और 180 छोटा है उस कंडीशन में, सो वहां पर tan थीटा की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी और m भी नेगेटिव हो जाएगा। थीटा अगर 90 डिग्री है तो tan थीटा इनफाइनाइट होगा और m इनफाइनाइट होगा, और थीटा मान लो 0 डिग्री और 180 डिग्री, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है तो वो आइदर 0 बोलो 180 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो tan 0 या tan 180 की वैल्यू 0 होती है, तो उसका tan 0 0 होगा और m 0 हो जाता है, उस कंडीशन m 0 हो जाता है उस कंडीशन में। तो ये m को देखने के 4 तरीके होते हैं। शाबाश, कॉपी में नोट करें। फिर और ढंग से बात करेंगे, बनाएंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा।
नई टर्म्स है भाई, स्लोप, इंटरसेप्ट, हम सीख पहली बार आए हैं, तो हो सकता है थोड़ी बार में थोड़ा सा हल्का सा पैनिक रिएक्शन हो रही है, ये क्या आ गया, पर 2-5 मिनट का काम है, सब आसान हो जाता है। अगर हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीख सकते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत बेसिक चीज है। सर अरे बोलो। सर अगर मतलब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो उस पर तो वाई एक्सिस 0 होता है ना, फिर अगर उसमें मतलब इनफाइनाइट कैसे बनता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही है, हाँ, तो उसमें तो सी 0 मतलब वाई 0 हो जाता है उस केस में, और अगर सी अरे इनफाइनाइट नहीं होगा नहीं, तो वाई जीरो कहाँ होता है, वाई तो इनफाइनाइट, वाई तो जीरो होता ही नहीं है। अगर तू एक्स एक्सिस से पैरेलल चलाता है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स के पैरेलल तो ऐसा होता है, हाँ है ना, ऐसे होता है। अरे वाई के पहले हम्म, किसके पैरेलल, वाई के पैरेलल, वाई ये अच्छा देख ले, वाई के पैरेलल, ये एक्स वाई ऐसा होगा। एक्सिस। अच्छा इस कंडीशन में क्या होगा, इंटरसेप्ट तो इनफाइनाइट होगा, होगा नहीं होगा, तो सर आंसर भी तो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एम भी मतलब इनफाइनाइट है, वाई एम भी की वैल्यू तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ही हो जाएगी ना। वाई की वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब वाई इनफाइनाइट है, इसका एम भी इनफाइनाइट है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है ना, यस सर। थीटा 90 है, थीटा 90 हो, इधर देखो थीटा 90 है, तो टेन थीटा इनफाइनाइट है ना, तो एम भी इनफाइनाइट, तो उस कंडीशन में एक्चुअली सी भी इनफाइनाइट, सी भी इनफाइनाइट होगा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन नहीं दिख रही, अरे यार, एक मिनट, अब देखो। यस सर। हाँ, तो अब उस कंडीशन में थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, तो हमारे पास एम इनफाइनाइट, सी वो भी इनफाइनाइट, क्योंकि टच ही नहीं करा इस साइन के लिए, एम भी इनफाइनाइट, सी भी इनफाइनाइट। तो ऐसी इक्वेशन में क्या होता है, एक्चुअली हम बोलते हैं x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बन जाता है, क्योंकि x और समथिंग को कट कर रहा है, ये देखो कट कर रहा है, x मान लो 3 पर या 4 पर 5 पर कट कर रहा है, तो उसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ऐसा लिखा जाएगा। अभी बताऊंगा कि इस तरह की इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के स्ट्रेट लाइन, अभी आ जाएगा, धीरे धीरे सीख जाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। पहले अपन थीटा सीख लें, थीटा 90 से कम। अच्छा ध्यान है ना, आप किधर भी हो, ये जैसे पहले नोट कर लें, अब मैं थीटा नहीं की, मुझे थीटा से देखना है, आपको ये समझ में आना चाहिए थीटा एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, बस ये जानना। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, एम पॉजिटिव होगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो टेन थीटा नेगेटिव होगा, और एम भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, एम भी नेगेटिव हो जाएगा। इस कंडीशन में एम भी नेगेटिव हो जाएगा। सो ये दो चीज, और थीटा 90 हो तो हम बात करेंगे इनकी इक्वेशंस कैसी बनती है, क्या कहानी अपन देते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, एम इनफाइनाइट हो जाता है, और थीटा 0 या 180 डिग्री होता है तो टेन 0 0 होता है, और एम भी वहां 0 हो जाता है। ये चार चीज। अच्छा अब लोगों का एक डाउट रह जाता, बताता हूँ। जैसा अब देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पहले देख लो, ये स्ट्रेट लाइन है, सॉरी ब्लैक कलर से स्ट्रेट लाइन, तो पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल थीटा, तो आपका थीटा क्या है, एक्चुअली लेस देन 90 है, दिख ही रहा है, थीटा 90 से कम है, थीटा 90 से कम है, तो उस कंडीशन में आपका एम पॉजिटिव, और इस ग्राफ का सी है नहीं, सी 0 है, सी तो है नहीं क्योंकि ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो इस ग्राफ का एम पॉजिटिव और सी है 0। तो इसकी क्वेश्चन में कैसे होनी चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सम 0, और एम पॉजिटिव रहेगा, जो भी एम पॉजिटिव रखेंगे, एम एक्स एम वाई इज इक्वल एम एक्स, और एम पॉजिटिव रहेगा हमारी। मान लो आपकी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसा है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ऐसे कट करें, तो इसका थीटा पॉजिटिव एक्स के साथ लेना। देखो मैंने बताया था आपको, एंगल जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो यहां से घुमो तो आपका जो थीटा एंगल से मेरे हिसाब से ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ग्रेटर देन 90 हो गया तो एम आपके लिए नेगेटिव हो गया, तो आप में आपके लिए नेगेटिव होगा, और सी तो है ही नहीं क्योंकि ऑरिजिन से पास करे, तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल माइनस एम एक्स, एम जो भी होगा वो नेगेटिव में लिखेंगे, तो दो बार माइनस मत लगाना, मतलब यहाँ मैंने m के विद नेगेटिव साइन के साथ यूज कर दिया वैल्यू को विद नेगेटिव, तो y इज इक्वल माइनस एम एक्स, जैसे y इज इक्वल माइनस 3x माइनस 4x, ऐसे सोच, माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस 3x माइनस 5x, इस तरह का पैटर्न दिखे, इस तरह ग्राफ दिखता है जिसका m तो होता है नेगेटिव और c हो जाता है 0।
और इस ग्राफ के अंदर m होता है पॉजिटिव, मान लो y इज इक्वल टू 2x आ गया, m पॉजिटिव c नहीं है, तो ऐसे ग्राफ ऐसे होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत पार्ट? अभी थोड़ा सा देख, यस सर। दोनों चीज एक साथ देख रहे हैं अपन, m भी देख रहे हैं और c भी देख रहे हैं। c तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया, ओरिजिन से पास करें तो इन दोनों डायग्राम में c है ही नहीं, c 0 है। इन दोनों डायग्राम में c 0 है, ये और इन दोनों में c 0 है। बस फर्क कितना था इसका m, क्योंकि इसका पॉजिटिव x के साथ देखा जाए ये एक्यूट एंगल था, तो m पॉजिटिव है, तो इसका m पॉजिटिव होगा। अब m पॉजिटिव जो भी हो, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा बताया y बराबर 2x, तो इसका जो m है वो +2 है, तो +2 मतलब इसका m पॉजिटिव है, और इन टर्म्स ऑफ c जो है कितना 0 है। इस तरह ग्राफ में थीटा जो होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। सो tan थीटा 90 डिग्री बड़ा होगा तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगा, tan थीटा नेगेटिव होगा तो हमारे लिए m भी नेगेटिव होगा, तो m नेगेटिव होगा। c अभी भी नहीं है क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो c 0। इस तरह ग्राफ जो होता है y बराबर -3x -5x इस तरह टर्म्स होता है, जहाँ m x के साथ जो होता है वो m होता है, या m तो है नेगेटिव और c है नहीं। ऐसे एग्जांपल होते हैं इसके। अच्छा, और आगे बढ़ें, बात करें थोड़ा सा और देखें। कौन बताएगा इस ग्राफ को देखकर इसका m कैसा और c कैसा है? m और c, आकाश बता बेटा। Yes sir, C is negative c नेगेटिव, ठीक है। m and theta m is equals to positive. m पॉजिटिव, क्योंकि थीटा जो है 90 से कम है, राइट? Yes sir. सो थीटा जो हमारा लेस देन 90 है, तो m पॉजिटिव। इस ग्राफ की अच्छी बात है, इस ग्राफ के अंदर m तो है पॉजिटिव और c है नेगेटिव। गुड, वेरी गुड। तो m पॉजिटिव और c नेगेटिव, मतलब x के साथ जो होगा वो m है, तो m तो पॉजिटिव होगा। ऐसी इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है ज्यादातर इस तरह पैटर्न, y इज इक्वल प्लस 3x -4 सॉरी प्लस 3x, तो x के साथ जो m है, तो m तो है पॉजिटिव और c है नेगेटिव। इस तरह का फॉर्मेट होता है इन स्ट्रेट लाइन का। फिर देखें, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ये वाला ग्राफ भी नोट कर लें, फिर हम आगे बात करें। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, चलता रहेगा, प्रैक्टिस करेंगे अपन, बहुत आराम से ढूंढेंगे। सर m के लिए थीटा वहीं से ढूंढेंगे ना जहाँ पर वो x एक्सिस को कट करता है? हाँ हाँ, जहाँ से यहीं से ढूंढे तो बेटर रहेगा ना। अगर नहीं कट करा तो उसको पहुंचा दो, कट करवा दो वहां तक। तो m को ढूंढने का तरीका ये रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन दिखा है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन और ये स्ट्रेट लाइन, और जहां उन दोनों के बीच में होगा वो थीटा देखो। पहले थीटा से आप पहले थीटा सोचना कि थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा और m पॉजिटिव होगा, ऐसे देखा जाएगा। जाना आपको पॉजिटिव साइड में लेना, मैं आपके दिमाग में और जो चल रहा है ढूंढता हूँ, एक और ट्राई करते हैं अपन, शायद हो सकता है आपकी एक क्वेरीज का जवाब उसके अंदर मिल जाए। अच्छा, ये ग्राफ देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, मेरे हिसाब से इसका थीटा, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ कट कर रहा है, यहीं से देखो, ये देखो एक लाइन ये है और एक ग्राफ है, यहाँ से ये थीटा, ये चेक करो ऊपर की तरफ जो भी, ये थीटा आपका। अब मेरे हिसाब से एक तो इसका c पॉजिटिव, ऊपर कट कर रहा है तो c पॉजिटिव। दूसरा आपका जो थीटा एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो थीटा ग्रेटर 90 होगा तो आपके लिए m जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, y इज इक्वल -4x + 5, इस तरह के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, -4x + 5, क्योंकि ऐसे ग्राफ का m जो है वो नेगेटिव है और c जो है वो पॉजिटिव है। बात समझ आ रहा मेरे को? तो हाँ, किसी ग्राफ में अगर c 0 है तो वहाँ पे m भी तो 0 ही होगा। ऐसे थोड़ी होता है, c0 दोनों ग्राफ में c0 है ना, देख तो यहाँ पे m भी तो 0 ही है, वो x एक्सिस को कट। एंगल m एंगल को देखा जाता है, m किसको देखा जाता है,
किसको? एंगल को, थीटा को देखो। कट करने वाला जो पॉइंट है जो सी को देखता है, अगर ऊपर कट करेगा तो सी पॉजिटिव, नीचे कट करेगा तो सी नेगेटिव, ऑरिजिन पर कट करेगा तो सी जीरो। यहाँ एम के लिए अपने को एंगल देखना होता है, स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कैसा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है? तो स्ट्रेट m की लाइन, वैल्यू क्या होगी? एम की वैल्यू तो बताएंगे ना, एंगल पता लग गया, मान लो एंगल 30 डिग्री होगा तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बॉस बताओ? tan 30 पता है ना? √3। हाँ 1/√3, बस ठीक है, वो 30 डिग्री एंगल देगा आपको, तो पैनिक होने की जरूरत ही नहीं, एंगल देगा। थीटा देख कर आप बता देना कि सर इस एंगल की वैल्यू इतना होता है। थीटा देखना अपने को खाली एंगल देख। अभी मैं आपको वैल्यू तो मांग ही नहीं रहा, अभी तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि तुम एंगल देखना, एम देखना सीखो कि कब एम पॉजिटिव बोलते हैं, कब एम नेगेटिव बोलते हैं, कब सी पॉजिटिव बोलते हैं, कब सी नेगेटिव बोलते हैं, कब सी जीरो बोलते हैं। कभी देखना तो सीखो पहले, अच्छा किससे देखा जाए। सर एक एग्जांपल 0 डिग्री का भी देना सर। बिल्कुल लूंगा यार, दोनों लूंगा, 0 भी लूंगा 90 भी लूंगा, अभी तो चेक करना, मुझे बहुत सा डाउट है ना। तो मैं तो आपको खाली एम क्लियर कर रहा हूँ। वो कह रही है कि जहाँ सी जीरो होता है वहाँ एम भी जीरो होता है। अरे सी जीरो होगा वहाँ एम कैसे जीरो होगा? ये थोड़ी होता है। देखो ये सी जीरो यहाँ पर ऑरिजिन से कट कर रहा है, सी एक अलग चीज है। स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पे कहाँ कट करती है उसको सी बोलते हैं। सानिया बता, Yes, सी sir. किसको बोलते हैं? सानिया सी किसको बोलते हैं? यस सर। सी किसको बोलते हैं हम लोग? सी वो वाई एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उससे साइन पता चलता है सी का। हाँ, अगर वो ऊपर की तरफ कट करता है वो साइन तो सी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, और नीचे कट करे तो नेगेटिव, नेगेटिव, और ऑरिजिन से पास करे तो जीरो। स्ट्रेट लाइन जीरो हो गया बस। अच्छा अरिन, स्लोप किसको बोलते हैं? स्लोप जो एक्स और एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे जो वो थीटा बनता है उसको स्लोप बोलते हैं। एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन, यस। एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन, उन दोनों के बीच जो एंगल बोलता है उसको थीटा बोलते हैं, और tan थीटा को अपन क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। सुनना मेरी बात, स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस उन दोनों के बीच जो एंगल बोलता है वो थीटा होता है, और tan थीटा को अपन क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। गॉट इट? Yes, sir. तो ये दोनों चीजें कंफ्यूज मत होना भाई, सब गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो सारा खेल बनी बनाई मेरी मैथ बेकार चली जाएगी। सर देखो फिर, हाँ सर अगर स्लोप पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करे तो? अब मैं कटो वही करने वाला हूँ नेक्स्ट में डायग्राम में, कि अगर जैसे लोग कुछ लोग ऐसे बनाते हैं डायग्राम, देखो इस तरह से। मैं तेरी बात समझ गया, शायद ऐसा कहना चाह रहा होगा, ऐसे कट कर दे, हमारा राइट? यस सर। कुछ इस तरह मान लेते हैं अपन, हो गया? अच्छा सी बताओ, इसका सी हजारीवाल, सी Positive. तो इसका सी पॉजिटिव। सी तो बड़ा आसान है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पकड़ लो, ऊपर कट करा तो सी पॉजिटिव, नीचे कट करा तो सी पॉजिटिव। अच्छा यहाँ भी हमें इधर नहीं जाना, ऐसे नहीं ये स्ट्रेट लाइन इधर कट गई है तो हम लोग इधर से एंगल लेंगे, नहीं लेंगे। अभी भी आपको पॉजिटिव एक्स और स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल लेना, Acute होएगा सर। और अभी भी एक्यूट एंगल्स दिख रहा है भाई। आपको पॉजिटिव साइड में जाना है, नेगेटिव साइड में जाना ही नहीं अपने को। यहाँ से जहाँ कट करता है वहां से एक पॉजिटिव साइड में जाओ और एक स्ट्रेट लाइन, और दोनों के बीच एंगल देख लो। सो ये आपका थीटा है। अब थीटा देखो, आई थिंक थीटा लेस देन 90, थीटा लेस देन 90, तो आपका जो एम है वो क्या होगा? पॉजिटिव। तो इस तरह ग्राफ के अंदर एम भी पॉजिटिव होता है और सी भी क्या होता है? पॉजिटिव। ड्रॉ इन योर कॉपी में ड्रॉ करो, और देखेंगे भी, चेक करेंगे, करीब 10-12 ग्राफ बनेंगे तब समझ में आएगा धीरे धीरे कहानी। सर सर ये लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो? हाँ मैं वो बिल्कुल रखूंगा यार, मैं सबसे लास्ट में उनको दोनों को रखा हुआ है, एक्स के पैरेलल और वाई के पैरेलल जो है ना, उनको मैंने सबसे लास्ट के लिए रखा हुआ है। ठीक है सर। प्रज्ञा समझ में आ रहा है? भाविका यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। चलो अब देखो और देखें।
नेक्स्ट ग्राफ बनाता हूं मैं। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और मान लो इस तरह कट करें, वो ग्राफ थोड़ा सा दे दे, मान लो उसने बदमाशी करी, ग्राफ इतने ही बना स्ट्रेट लाइन। अब इतने लाइन ग्राफ में ये तो पकड़ में आ गया कि सर इसका सी तो नेगेटिव है, ये तो पकड़ में आ गया कि सर सी तो नेगेटिव है क्योंकि नीचे कट कर रहा है। अब एम एम नहीं दिख रहा, तो क्या करो, ग्राफ को आगे बढ़ाओ, बढ़ा दो उसको। अच्छा ये देखो यहाँ कट कर रहा है, तो आपको यहाँ से एक तो पॉजिटिव साइड ये है, एक्स की पॉजिटिव जाना है, और एक स्ट्रेट लाइन ये है, और उन दोनों के बीच में एंगल देखो, और ये थीटा, और थीटा आपने कहा सर ग्रेटर देन 90 डिग्री, और थीटा ऐसा होगा तो tan थीटा की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, और tan थीटा नेगेटिव होगा तो आपका m नेगेटिव। तो ऐसे ग्राफ में m भी नेगेटिव होता है, c भी नेगेटिव। इस तरह ग्राफ में m भी नेगेटिव और c भी नेगेटिव। गुड, नोट करें। तो कहाँ m पॉजिटिव, कहाँ m नेगेटिव। अच्छा इस तरह ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस, ये ग्राफ ऐसा आ गया, ऊपर कट कर दे y एक्सिस पर, तो एक बात तो क्लियर है, इसका c पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर कट कर रहा है y एक्सिस पर, तो इसका c पॉजिटिव, ये इसका c पॉजिटिव है, c पॉजिटिव। अच्छा अब ये लाइन जो है ना एक्चुअली एक्स एक्सिस से पैरेलल, ये लाइन जो है ग्राफ स्ट्रेट लाइन वो एक्सिस से पैरेलल है, तो आप ये बोलेंगे थीटा 0 डिग्री पैरेलल है, तो थीटा 0 डिग्री होगा, इसके पैरेलल होगा थीटा 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री होगा तो tan 0 की वैल्यूज भी 0, इसका मतलब इसका m भी 0, तो ऐसे ग्राफ का m 0 होता है और c पॉजिटिव होता है। तो ऐसी ग्राफ मिलते कैसे हैं, लिखी हुई y इज इक्वल जैसे mx प्लस c, अब m तो 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 होगी, तो इसमें y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लिखा जाता है। c मतलब c क्या होगा, c ये जहां कट करेगा, जिस जगह मार्क करेगा, मतलब y बराबर 3 पर कट कर दिया तो y इज इक्वल 3, y इज 4 पर कट कर दिया तो y इज इक्वल 4, तो ऐसा लिखा जाएगा। रिपीट करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर क्या है देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें एक तो पता लगा c पॉजिटिव है इसके लिए क्योंकि ऊपर कट करा c पॉजिटिव। अच्छा थीटा 0 क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस, हमारा जो एंगल होता है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल स्ट्रेट लाइन का, और ये लाइन एक्स स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, इसका मतलब थीटा हो गया 0 डिग्री। अच्छा tan 0 वैल्यू 0, जब 0 हो गया तो tan 0 वैल्यू 0, और उसका m 0, अब m 0 है हमारे पास। अच्छा और c y इज इक्वल c, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल c ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें बड़ा आसान चीज है, c का क्या मतलब है, c का मतलब y एक्सिस पे कहाँ कट कर, y एक्सिस पे कहाँ कट कर उसको c बोलेंगे। जैसे मान लो मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, ये x एक्सिस y एक्सिस, ये y इज इक्वल 2 पर कट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको लिखा जाएगा y इज इक्वल प्लस 2, इसकी इक्वेशन मान लो प्लस 2 पर कट कर रहा है, y इज इक्वल प्लस 2 पर ऊपर की तरफ कट कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल प्लस 2 लिखी जाएगी, ये इसकी इक्वेशन बन रही है, y इज इक्वल प्लस 2 बन जाएगी। मान लो ये हमारे पास ये ग्राफ जो है नीचे की तरफ कट कर रहा है, यहाँ पर ये x एक्सिस y एक्सिस और नीचे कट कर रहा है, तो ये नीचे की तरफ, और मान लो -3 पर कट कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल -3। लविश समझ में आ रहा है बेटा? सर आ रहा है। तो ऐसे देखा जाता है, ये c का मतलब जहां y पर कट करेगा, y बराबर 2 पर कट करेगा तो +2, और इस पर कट करेगा तो -3, ऐसे लिखा जाता है। हाँ बेटा सर अगर हम ऐसे बोलें कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x के पैरेलल है, तो सर y एक्सिस ट्रांसवर्सल हो गया, तो सर ये दोनों एंगल 90 डिग्री इक्वल नहीं हो गए क्या सर? y के साथ थोड़ी एंगल y के साथ एंगल थोड़ी देखा जाता है बॉस, किसके साथ एंगल देखा जाता है? पर सर वो x एक्सिस के पॉजिटिव साथ x पॉजिटिव x के साथ एंगल देखा जाता है। जब दोनों चीज पैरेलल है तो इनके बीच एंगल कितना हो गया, कितना हुआ एंगल, जब पैरेलल होता तो उनके बीच एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, हमें इसका स्ट्रेट लाइन का x के साथ एंगल देखना है, y के साथ एंगल नहीं देखना, आपको x के साथ एंगल देखना, x के साथ एंगल देखना पड़ता है, और वो थीटा एंगल उसी से पता लगेगा, थीटा उससे देखा
y के साथ कुछ मत करना भाई, y के साथ इंटरसेप्ट देखा जाता है और x के साथ एंगल देखा जाता है, ऐसे सोचो। थैंक यू सर। सर सर अगर थीटा 180 होगा तो क्या होगा? थीटा 180 पर भी यही चीज है यार, थीटा 180 और 0, देखो जैसे ये एंगल, ये लाइन है, ये 0 डिग्री बोलो 180 डिग्री बोलो एक ही बात बोली जाएगी ना, यस तो पैरेलल है, तो थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री एक ही चीज है, ये चीज, इसको आप 0 डिग्री बोल सकते हो और 180 डिग्री बोल सकते हो। ओके सर, दोनों का एक ही मतलब बोला है, ठीक है। चलो और आगे देखें, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का भी हिसाब होने लग गया, थोड़ा थोड़ा आने लग गया। अब आई वर्टिकल, वर्टिकल लाइंस के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वर्टिकल लाइंस, ऐसे जो इस लाइंस होती है उसके अंदर अपने को ये बात तो पता है कि यहाँ अगर सी जो है इनफाइनाइट और थीटा जो है वो भी 90 डिग्री होगा, और थीटा 90 डिग्री होगा तो हमारे पास 10 90 की वैल्यूज इनफाइनाइट, तो आपके पास एम भी इनफाइनाइट होगा, तो बॉस थीटा भी इनफाइनाइट है, एम भी इनफाइनाइट है। तो ऐसी इक्वेशन जो है लिखी जाती है एक्स इज इक्वल टू प्लस प्लस या प्लस कुछ कांस्टेंट, प्लस कुछ कांस्टेंट, प्लस सी के ना लिखकर कुछ और नाम लिख देते हैं, +2 +3 +5 जहाँ कट करे, जैसे मान लो ये ऑरिजिन है, यहाँ पॉजिटिव कट करा है तो एक्स इज इक्वल टू मान लो +2 पर कट कर रहा है, ये 2 है मान लो, ये एक्स +2 ऐसी इक्वेशन एक्स +2 का मतलब वो जो है एक्स बराबर 2 पर कट करेगी, वो वाई के पैरेलल होगी, ऐसी लिखेंगे, ऐसी इक्वेशन। इसमें सी भी इनफाइनाइट होता है और एम भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ऐसी चीजों में सी और एम दोनों इनफाइनाइट हो जाता है इस टर्म्स। अच्छा मान लो, जैसे मान लो आपके पास ये एक्स है और ये वाई है और ग्राफ ऐसा आ जाए, तो इसका हमें पता तो ही पता है कि इसका सी इनफाइनाइट होगा, हमें ये पता है इसका एम इनफाइनाइट होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाए, तो आप ये देखो ये ऑरिजिन है और मान लो ये नेगेटिव साइड में कट कर रहा है और 3 पर कट कर रहा है, -3 पर, एक्स और -3 पर कट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू -3। मान लो ये ऑरिजिन से इसका कोऑर्डिनेट जो है ये यहाँ कट कर रहा है, -3 पर कट कर रहा है, जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3, 0 मान लो, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू कितना, -3 बन जाएगी। ये इससे एक बात तो क्लियर है, अगर एक्स पर कट करेगी पैरेलल है तो एक्स बराबर समथिंग, वाई पर कट करेगी पैरेलल है तो वाई इज इक्वल समथिंग, ये इक्वेशन बनेगी। तो अगर एक्स पर कट करती है तो जैसे इस वो पॉजिटिव साइड में कट की, तो जहां पॉजिटिव पर कट के मान लो जैसे इस पॉइंट कोऑर्डिनेट था 2, 0 मान लेते, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एज इक्वल +2, ये इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन खास बात क्या होगी इस ग्राफ के लिए, इसका इंटरसेप्ट भी इनफाइनाइट होगा, इसका स्लोप भी इनफाइनाइट होगा। ये वाली जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस है ये एक्चुअली वाई एक्सिस के पैरेलल तो है बट नेगेटिव एक्स पर कट कर रही है, तो जैसे मैंने बताया इसको मान लो कोऑर्डिनेट -3, 0 तो इसका इक्वेशन जो होगी एक्स इज इक्वल -3 लिखी जाएगी, इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। हाँ भाई अरिन पूछ, तेरा डाउट कुछ है? नो सर। जगह कोई डाउट? नो सर। तो ये हमारे पास इतनी इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन में, पैरेलल की होगी, हॉरिजॉन्टल की होगी, ये परपेंडिकुलर थी, ये होगी इक्वेशंस, ये हो गई इक्वेशंस, ये कुछ स्लोप पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव। अब इस पर काम करते हैं, फटाफट काम करते हैं, थोड़ा सा काम करके देखते हैं कि पता लग रहा नहीं लग रहा हम लोग को इक्वेशंस। देवाशीष समझ में आ रहा है क्या? एब्सेंट है सर। आज एब्सेंट हो गया क्या? ठीक, तो ये हमारे पास इक्वेशंस, हमारे पास जो है इक्वेशंस देखे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब फटाफट ढूंढना पाए। मान लो ये इक्वेशंस, तो बिना बोले मुंह से बस ऐसे पता लगेगा इस ग्राफ के लिए सी नेगेटिव है और थीटा ये है, तो इसके लिए एम जो है पॉजिटिव, सी नेगेटिव और एम है पॉजिटिव। अब सी और एम के साइन बताने खाली, अब वैल्यू नहीं बतानी आपको, मैं यहाँ 5 ग्राफ बनाकर दे रहा हूँ और सी और एम दोनों बताना है मुझे, एक्स वाई। फर्स्ट तो मैंने बता दिया, ये फर्स्ट यहाँ ले लेते, फर्स्ट ये है, सेकंड ग्राफ ये है, थर्ड ग्राफ ये है हमारे पास इक्वेशंस,
इतना ही बनाया मैंने, ज्यादा बनाया नहीं। फोर्थ ग्राफ जो मेरा ये है वो ये है, इक्वेशंस इतना ही बनाया। X और Y। शाबाश, इन चारों के लिए ट्राई करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मुझे खाली एम और सी का मुझे कोई इक्वेशन मतलब नहीं, मुझे कल साइन से मतलब है। एम और सी पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, इतनी नहीं है। पर चारों एक साथ बताए नहीं, एक ही बंदा बताएगा चारों इक्वेशंस। राजश्री, So first C0 M negative. C0 M negative, very good. Second C positive M positive. C positive, very good. और M थीटा एंगल ये वाला देखा जाएगा ना, पॉजिटिव एक्स ग्राफ, तो M भी पॉजिटिव, वेरी गुड। के लिए थर्ड C0 M positive. पॉइजन पास नंबर बढ़ा दो इसको, C0 M पॉजिटिव, वेरी गुड। और फोर्थ के लिए फोर्थ C negative आगे, हाँ विषय बिल्कुल, C नेगेटिव M positive. M पॉजिटिव, वेरी गुड। तो इस बहुत अच्छा, ये इन्होंने सब चारों ग्राफ बनाए, उसे बता दिए किस तरह ग्राफ बन सकते हैं। ये उन्होंने खाली, मैंने कोई वैल्यू नहीं मांगी, मैंने तो खाली ये बताया कि आपको पता लगना चाहिए कब C पॉजिटिव होता है, कब C नेगेटिव होता है, कब M पॉजिटिव होता है, कब M नेगेटिव होता है, उसको चेक करे थे। अब उल्टा ट्राई करते हैं। अब आपको इक्वेशन लिख कर देता हूँ, मुझे ग्राफ का पैटर्न बताना। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ इक्वेशन, मान लो y is equal to 3x plus 5, ऐसा लिख, ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, y is equal to 3x plus 5। अब इस ग्राफ की इक्वेशन कहाँ से आती है, इसमें C पॉजिटिव है और M भी पॉजिटिव, तो कुछ नहीं करना, पूरा मार्किंग नहीं देखने के 5 का क्या मतलब हुआ, 3 का, मैं खाली साइंस आइडिया लगाना कि ऐसा ग्राफ किस तरह का बना होना चाहिए। सो आइडिया देखना है, यार M भी पॉजिटिव है, C भी पॉजिटिव है, तो मुझे लग रहा है ग्राफ ऐसे जाना चाहिए इसका, क्योंकि C पॉजिटिव तो ऊपर कट करना चाहिए। अब C पॉजिटिव करना, दिमाग में दो ख्याल रखो, C पॉजिटिव या तो ग्राफ ऐसा होता है, या C पॉजिटिव ऐसा ग्राफ होता है। अगर मैं ऐसा ग्राफ रखूंगा तो इसका M नेगेटिव आ जाएगा, और जबकि मेरे यहाँ M पॉजिटिव, तो फिर तो ये पैटर्न बचेगा, ग्राफ ऊपर कट करने। तो इस तरह की इक्वेशन में ग्राफ ऐसा होता है, y is equal to 3x plus c, और इसका m जो है वो है प्लस tan थीटा प्लस 3, और c जो है प्लस 5, इसका मतलब ये है। तो आपको ये नहीं पूछा, मैं तो खाली पता होना चाहिए आपको कि ग्राफ, तो इक्वेशन से आपको ग्राफ, ये हमारा काम रहेगा, इक्वेशन से ग्राफ बनाना। शाबाश, आप पहले ही बना लो। सो एक काम करते हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफ वाला काम है ना, वो उसको अपन बना नहीं कर पाओगे आप लोग, बता नहीं पाओगे मुझे, तो डिस्प्ले नहीं कर पाओगे, तो इसका अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा कि मैं वो घर के लिए देता हूँ कुछ इक्वेशंस, और मुझे ग्राफ बना कर देना उसका। y is equal to minus 4x, पहला इक्वेशन, इन सब ग्राफ चाहिए y का। सेकंड, y is equal to 2x minus 3। थर्ड, y is equal to 4x minus 4x plus 8। फोर्थ, y is equal to 3x। फिफ्थ, y is equal to minus 3x minus 1। सिक्स्थ, y is equal to x plus 5। सेवन, y plus x is equal to 8। और एट, 3y plus 4x is equal to 5 minus 5। So these are the 8 equations.
y is equal to minus 4x, y is equal to 2x, ढंग से लिखने ना भाई माइनस प्लस का साइन, क्योंकि यही भी गड़बड़ हो तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा. y is equal to 2x minus 3, y is equal to minus 4x plus 8, y is equal to 3x, y is equal to minus 3x minus 1, y is equal to x plus 5, y plus x is equal to 8. थोड़ा सा स्मार्टनेस से काम किया जाना है. y plus x is equal to 8 और यहाँ पर 3y plus 4x is equal to minus 5. तो आपको इस सब का ग्राफ बनाना है y और x के, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सारी की सारी, और इस सब में ग्राफ ड्रॉ करना है. और ये अपना कल का आज का होमवर्क रहेगा, इसको ट्राई करें तो जिससे कॉपी में आपको ग्राफ देख सके कि आपने कैसे ट्राई किया था, उसको चेक कर सके. इसको इतने अपन ग्राफ रखते हैं, इतने रखें आज का. समझ में आप लोगों को सबको? यस सर. Yes. Yes, sir. सर थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir.